हे भोले, माफ करना, कठोर मन से ही सही, लेकिन मुझे 4 बहुओं का व्रत तो तुड़वाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगले 7 जन्मों तक मेरा लल्ला 5 बीवियों का पति बने। अपोजिशन की बात नहीं सुनना है, चलो सबके सब। हमको वोट दो, 150 रुपया देंगे। 200 ना, 200 ज्यादा हो गया, 170 रुपया में डन करो। 180। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? बंद करो ये नाटक। हे भोले, माफ करना, दिल पर पत्थर रखकर ही सही, लेकिन मुझे बाकी की बहुओं का व्रत तुड़वाना ही पड़ेगा। मैं पहले ही माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर देना। मैं चाहती हूँ कि प्रार्थना मेरे लल्ला की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे, उसका व्रत सफल करा देना। और बाकियों का व्रत कैसे? भोले, बोलते हुए भी दिल पर जोर पड़ रहा है, लेकिन बाकियों का व्रत कैसे टूटे, इसका भी कोई आइडिया दे देना। ये वोट मांगने जैसा आसान काम नहीं है, आइडिया दे देना। अब सोचो, हम चलते हैं। कहाँ चले? अरे वो कस्तूरी चाट वाले का फोन आया था, बोला कि एक ग्राहक आया था, वो पैसा दे दिया लेकिन खाया नहीं, तो प्लेट रेडी है, हम आते हैं जरा चटक के। अरे चाट वाट बाद में खाना, पहले हमें ये बताओ कि बाकियों का व्रत कैसे तुड़वाए? अरे व्रत कोई बर्फ की सीली है, मारे कराटा टूट गया, कुछ खिला दो व्रत टूट जाएगा, सिंपल। हाँ, बाकियों का बर्थडे है ना, जैसे हम केक लेके जाएंगे और सब खुशी खुशी खा लेंगी। मतलब चालाकी से खिलाना पड़ेगा। हाँ, पर चालाकी से खिलाएंगे कैसे? काम तो गलत है सासू माँ, लेकिन साले साहब का 7 जन्मों का सवाल है ना, तो आइडिया है मेरे पास। क्या? हम आइडिया देते हैं, अब वोट दो। नेताजी बताइए, क्या आइडिया है? अलग अलग बहू के लिए अलग अलग आइडिया है। सासू माँ, ये क्या है? महाराजा की तलवार, लिपस्टिक है, और क्या है? खाली लिपस्टिक ना है, आइडिया है, आइडिया। प्रेमा ने आज ही खरीद के लाया है, अब ये लिपस्टिक प्रेमा का व्रत तोड़वाई। माफ करना भोले। हाँ, माफ करना भोले। लेकिन ये लिपस्टिक व्रत कैसे तोड़वाएगी? बताते हैं, जब ये चॉकलेट लिपस्टिक के जगह जाएगी। ये चॉकलेट है? हाँ, लिपस्टिक के आकार की चॉकलेट। तू क्या बच्चों की तरह रो रही है? क्या सासू माँ के खाने में जहर मिला दें? देखिए, बेटी है आपकी। डॉक्टर ने दांत में दवा भरी है, कहा है रात तक कुछ खाना पीना मत। भोलेनाथ मेरी सुन ली, मतलब व्रत रखवा ही दिया तुमको भूखा रख के। क्यों? इज्जत बच गई सासू माँ 5 बहुओं के बीच में। अब वोट पक्का? वोट वोट बाद में करो, पहले काम करो। नहीं नहीं नहीं, पहले इलेक्शन जीतेंगे फिर काम करेंगे। लिपस्टिक का ओ, तुम्हारे लिए ना लिए हैं, ज्यादा खुश मत हो। ये प्रेमा की लिपस्टिक है, वो अभी बाजार से ही लेकर आई है। तू एक काम कर, इसे जाके उसके सामान में रख दे। हाँ? जाके रख दो, बाद में सब समझ में आ जाएगा। सासू माँ पिस्तौल जेल में जा चुकी है। पिस्तौल? ये चॉकलेट की खुशबू कहाँ से आ रही है? खा ले, खा ले। ये तो मैंने पिंक कलर की लिपस्टिक ली थी, अचानक से चॉकलेट कैसे हो गई? चॉकलेट! सासू माँ भागो। अरे रुको, आप
ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? कोमो फेयर से तेरा आपकी दुकान की लिपस्टिक में चॉकलेट निकली है, चॉकलेट। क्या हमें नहीं पता किए जा रहे हैं? आपकी वजह से अभी मेरा करवा चौथ का व्रत टूटते टूटते रह गया भाई साहब। एक बहू का आइडिया तो फेल हो गया, अब बाकी का क्या? माँ जी, उपमा। उपमा नहीं, सासू माँ बोलो। माँ जी, खा के बताइए ना कैसा लगा। उपमा में छिपकली है का? इतना नमक है इसमें। क्या? ये उपमा बनाई होगी जहर। माँ जी, मेरे खाने में और नमक कम ज्यादा हो जाए? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको अगर विधानसभा में खिला दिया हमारा बहुमत जब्त हो जाएगा। उपमा में नमक नहीं, ऐसा लग रहा है नमक में थोड़ा सा उपमा छिड़क दिया। माँ जी, दीदी पूजा पाठ में गलती कर दे और मैं खाने में, ये नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो फिर खुद ही चख के देखो। प्राणनाथ दीर्घायु कामना दिवस बिन अन्न भोज बिन जल अनिवार्य है। कदाचित अन्न ग्रहण अनर्थकारी किस उपलक्ष्य हेतु करवा चौथ पे खा क्यों रही है? कह रही है दीदी। माफ करना दीदी, माँ जी कहने लगी कि उपमा में नमक ज्यादा पड़ गया। अब मेरे खाने पे बात आ गई तो मैं चख के देख रही थी। मैं भूल ही गई थी कि आज करवा चौथ का व्रत है। माँ जी, आज व्रत पूरा हो जाए तब इस उपमा की जांच करके रहूंगी। माँ जी, मैं अदालत तक जाने को तैयार हूं, लेकिन ये मानने को नहीं कि मेरे खाने में नमक कम ज्यादा हो गया। माफ करना माँ जी। बोली लो, ये भी खाते खाते रह गई। चलो अब तीसरी बहू पे ट्राई करते हैं। ना खा पाई, दांत में दर्द है, टूथपेस्ट में जहर है, खा लो। भैया, मेरे मोबाइल का 3G नेटवर्क चल रहा है। नहीं। हेलो 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 भैया, अगर मेरा नेटवर्क नहीं चलेगा तो मैं स्टेटस कैसे अपडेट करूंगी? आप तो समझ ही सकते होंगे ना, आज करवा चौथ है। आपने भी तो व्रत रखा होगा ना भैया। हेलो हेलो हेलो। आइडिया आइडिया, परी को तो मैं खिला के ही रहूंगा। मोबाइल दो, मोबाइल दो। मम्मी जी का फोन। हेलो मम्मी जी। मैं थोड़ा थोड़ा फोन से रमेश बोल रहा हूँ। लेकिन ये तो मम्मी जी का नंबर है। हाँ हाँ, आपके मोबाइल नेटवर्क में प्रॉब्लम था, इसलिए आपके मम्मी जी के नेटवर्क से उधार लिया है। ओह अच्छा। आपके फोन में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है? हाँ, प्लीज मदद कीजिए ना, नहीं तो आप करवा चौथ पे अपनी फोटो अपलोड नहीं कर पाएंगी। मैं कस्टमर को पूरी सुविधा दूंगा, असुविधा के लिए खेद है। तो जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आप कीजिएगा, ठीक? ठीक। अरे आपको भी ठीक ठीक बोलने की आदत है। ठीक ठीक। तो सबसे पहले आप सीधी खड़ी हो जाइए। ओह, लेकिन आपको कैसे पता कि हमारे घर का आंगन टेढ़ा है? कस्टमर की पूरी जानकारी रखनी पड़ती है मैडम। अब मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कीजिए, आपका नेटवर्क दौड़ने लगेगा। आप जहाँ खड़ी हैं वहां से दौड़िए, आगे बढ़िए। नंदोई जी, नेटवर्क वालों का फोन है। बढ़िए बढ़िए। हाँ बढ़िए। रुकिए, सामने सीढ़ी है, हाँ चढ़ जाइए। पहली सीढ़ी पहली है, हाँ दूसरी सीढ़ी दूसरी है, हाँ तीसरी सीढ़ी तीसरी है, हाँ चौथी सीढ़ी सीढ़ी है। अब अपने मोबाइल में देखिए, एक डंडी नेटवर्क आई है। तो 4 सीढ़ी के हिसाब से एक डंडी, तो 4 तिया 120। 0 हटाइए और बाएं लेके 12 सीढ़ी चढ़ जाइए, तीनों डंडी आ जाएगी। प्रेमक रूम में नहीं,
अरे वाह, आप तो अंतर्यामी है। आपको वहां से पता है कि मैं यहाँ प्रेमा के रूम में जा रही हूँ। सैटेलाइट सुविधा। हाँ, हमारे घर में सैटेलाइट। नंदोई जी, नेटवर्क वालों का फोन है। जाइए जाइए। पढ़िए। रुके। पढ़िए। अब आप अपने कमरे में जाइए, अलमारी खोलिए। पढ़िए 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 पढ़िए। खोल दी। दाहिने साइड के दराज में आपको बिस्किट का पैकेट मिलेगा। उसमें से 2 बिस्किट निकालिए, एक कुत्ते को दान के लिए दे दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। दूसरा खाते खाते बाहर आ जाइए। खाइए खाइए, नेटवर्क आएगा, खाइए। ये क्या कर रही हो तुम? अरे करवा चौथ का व्रत है ना, बिस्किट क्यों खा रही हो? सॉरी प्रतिभा, मैं तो भूल ही गई थी। पर वो क्या है ना, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा ना। हाँ तो बिस्किट खाने से नेटवर्क आ जाएगा। हाँ, इन्होंने बोला। किसने? कस्टमर केयर वालों ने। पर फेंको बिस्किट, बिस्किट फेंको। परी, एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी काम करो तो ठीक से करो, वरना मत करो। या तो तुम्हें व्रत रखना ही नहीं चाहिए था। चलो, अब रखा ही है तो प्लीज रात को चांद निकलने के बाद ही खाना। ठीक। बिस्किट कुत्ते के पास आ गया। सासू माँ को बाहर छोड़ दी। कैसी बैठी हो यार? क्या खोलो। प्रतिभा जी पे कोई भी पैतरा आजमाना ना बेकार है। अरे सासू माँ छोड़ो। हम तो कहते हैं जब साले साहब की किस्मत में लिखा है 5 बहुओं का 7 जन्म तक साथ, तो रहेगा। आपका छटपटाने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा है वो होगा। आप चुपचाप गोलगप्पे खाओ, कुल्फी चाटो, लमलेट से मजे लो। क्या आइडिया है? क्या सासू माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दे? बताइए कैसी बेटी है ये? भैया को हस्तिनापुर में ही रोक दो, यहाँ आने मत दो। भैया आके व्रत खुलवाएगा ही नहीं तो भाभीियों का व्रत पूरा होगा ही नहीं। अरे लेकिन सासू माँ प्रार्थना भाभी का व्रत पूरा करवाना चाहती है ना, तो भैया आएगा नहीं तो उनका व्रत कैसे पूरा होगा? हाँ, एक बहू का व्रत पूरा होना बहुत जरूरी है मेरे लल्ला की लंबी उम्र के लिए। प्रार्थना भाभी को ही भैया के पास हस्तिनापुर लेके चली जाओ मैया, अपना व्रत भाभी वहीं खोल लेगी। वाह, सावधान इंडिया देखने का कुछ तो फायदा हुआ। मेरे शातिर दिमाग चल रहा है कुसुम का। शातिर तो पैदाइशी है सासू माँ। नहीं, सावधान इंडिया को क्यों बदनाम कर रही हैं? समाज जी, तुम लल्ला को फोन लगा। बैलेंस नहीं है। अरे मेरे फोन से लगाओ। आपके में ही नहीं है तो अपने फोन से लगाओ। मेरा फोन गिर भी है और 3 महीने से जूस वाला का उधारी बाकी है, नहीं दिए हैं। ये देख के वो ले ले। हाँ कुसुम। हाँ लल्ला, हाँ मैया बोल। तू अभी हस्तिनापुर में ही रुक। कब? यही रुक जाऊं? कहा मैया, मैं तो 1 घंटे में बस स्टैंड निकलने वाला था। अरे तो स्टैंड पे जाके वहाँ चुपके के यहाँ से गोला खाओ, होटल में चले जाओ। क्या कह रहे हो जीजे? क्या हुआ है? मेरठ में कर्फ्यू लग गया है का? कन्हैया, अब क्या बताऊं तुझे, तेरे बिजनौर वाले मौसा जी अस्पताल में हैं। हाँ मैया, तो मौसा की हॉस्पिटल में कैंटीन है तो हॉस्पिटल में होंगे ना। अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट है भाई। मौसी को तो तुम जानते ही हो, एक आंख से कम दिखाई देता, मतलब अंधी है ना। कल उनको खाना था सेवैया, दूध के जगह पे फिनाइल घोर के मिला दी। मौसा जी ठहरे चटोर आदमी, 2-4 कटोरा मार लिए, अभी हॉस्पिटल में जमा है, पता न कब भगवान छुड़ा के ले जाएं। अच्छा, तो फिर हम अभी निकलते हैं बिजनौर की बस लेकर। रुक 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 रुक, तू अभी वहीं रुक। क्यों? मैं पता करके बताती हूँ बेटा कि अस्पताल में मिलने का समय क्या है। अरे मैया, वो तो मैं भी फोन करके पूछ लूंगा ना।
कन्हैया, मौसा मौसी का फोन नहीं लग रहा है। मैं अभी पड़ोसियों को फोन करके पूछकर तुझे बताती हूँ। तो अभी वहीं रुक, मुझसे पूछे बिना मेरठ के लिए वापस मत निकलना। हाँ, अभी रुक 1 आध घंटा। हाँ, तब तक तो पता भी चल जाएगा ना कि फूल देना है कि चढ़ाना है। ठीक है, तो हमको बताओ मैया, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारे फोन का, जल्दी। हाँ ठीक है कन्हैया। थालियां तो हमने वैसे ही इतनी भर ली, अब हम खाना कैसे खाएंगे? परी, ये पूजा की थाली है। कौन पूजा? और ये कब आई? मतलब करवा चौथ के पूजा की थाली है। अब बस चांद का इंतजार है और कन्हैया जी का। दोनों के आते ही दीदी अपना व्रत खोल लेंगी। कन्हैया नवी आपा चिद्वा सोआ। हाँ, जो हुआ सो हुआ। अब तो मुझे बहुत भूख लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैं वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कन्हैया हस्तिनापुर से नहीं आ रहे। क्यों? हम हस्तिनापुर जा रहे हैं? निषेध। इस प्रत्यक्ष दिवस पर कदाचित क्या अशुभ घटित हो गया? क्या हो गया कन्हैया जी को? पूछ रही हैं दीदी। कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, वो उनके बिजनौर वाले मौसा जी है ना, वो बीमार हो गए, तो शायद कन्हैया को हस्तिनापुर से उन्हें देखने जाना पड़े बिजनौर। हाँ, लेकिन कन्हैया जी को कहिएगा कि मासी जी ने भी तो करवा चौथ का व्रत रखा होगा ना, इसलिए मौसा जी। नहीं जाएंगे? बताओ, लोगों के पति आ जाते हैं, चांद नहीं आता। हमारा चांद आ जाएगा लेकिन पति नहीं आएगा। सासू माँ, अपना प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है। इससे पहले कि कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए, कह रही है दीदी कि दीदी को लेके हस्तिनापुर निकल लो। यथार्थ, हमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मातृभूमि पर इस प्रकार की असंख्य महिलाएं हैं जो अपने सहभागी के समकालीन ना होने पर उनके छाया चित्र के समक्ष ही व्रत उपरांत अपना अन्न ग्रहण कर लेती हैं। क्या बात है? क्या बात है? हमारे देश में कितनी औरतें हैं जो अपने पति के पास ना होने पे भी उनकी फोटो देखकर अपना व्रत खोल लेती हैं, कह रही है दीदी। अन्यथा इसी सूची में विशेष रूप से हमारी मातृभूमि के रक्षकों की जीवन संगिनियां, वो तो लगभग सदैव ही अपना व्रत छाया चित्र के समक्ष ही पूर्ण करती हैं। हमारे देश की फौजी भाइयों की पत्नियां भी तो उनकी फोटो देखकर करवा चौथ का व्रत खोल लेती हैं, कह रही है दीदी। फिर हम क्यों नहीं? पूछ रही हूँ मैं। लेकिन कन्हैया जी तो फौज में नहीं है। वो तो मौज में है, अकेले ही मौज में है। उनके वॉलेट में मेरा फोटो। सत्युन नवी सही। नहीं नहीं, इडली नहीं 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 नहीं, आज करवा चौथ का व्रत है। मैं कह रही थी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। कन्हैया नहीं भी आए तो हम पांचों उनका फोटो देख के अपना व्रत खोल सकते हैं। वही तो कह रही थी दीदी, आपके कहने से पहले। तो पक्का रहा, अब बस चांद का इंतजार है। अगर तब तक कन्हैया जी आ गए तो ठीक, अगर नहीं आ पाए तो घर में कन्हैया जी की फोटोज की कमी नहीं। असुमा, जितना तुम करवा चौथ के नाव में छेद करती हो, उससे ज्यादा वो डिस्टेम्पर और पट्टी लगा के ठोस कर देती है। चलो। अब एक ही तरीका है कि लल्ला की जितनी भी फोटो इस घर में सब छुपा दो। ओ माता जी, अब इलेक्शन का वोट मांगेंगे कि फोटो इकट्ठा करेंगे? हमारे बदले वोट कौन मांगने जाएगा? आपकी बेटे? दामाद जी, ये मजाक का समय नहीं है। हमें हर कमरे से, हर दीवार से, हर फोटो एल्बम से लल्ला की फोटो निकाल के छुपानी पड़ेगी। सासू माँ, फोटो तो निकाल लेंगे, कहीं लल्ला ना हस्तिनापुर से यहाँ के लिए निकल जाए, उसको रोक के रखियो ना। हाँ हाँ, मैंने फिर से उससे बात कर ली है, उसे कह दिया है कि जब तक मैं ना कहूँ वो वहां से ना निकले। क्या सासू माँ की? तुम्हारा हर अनुमान सासू माँ से काहे शुरू होता है? फोटो के साथ साथ परी भाभी का फोन भी छुपाना पड़ेगा। भैया की सैकड़ों सेल्फी रखी है उसमें। बिना बोले सही बोलती है। ये तो मैंने सोचा नहीं।